दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमेशा के लिए आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ और जो सच्ची बात होती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आज की जो टॉपिक है वीडियो का वो भी बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है। अगर आप ब्राज़ील या किसी और कंट्री जाना चाहते हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो ये कंट्री आपके लिए है। आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए, ये पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसके लिए वीज़ा नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, गूगल पे आप सर्च करेंगे और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो लिखेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिल्कुल इसकी एंट्री फ्री है, इसके वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करें पाकिस्तान पासपोर्ट वीज़ा फ्री कंट्री, तो ठीक है, ये साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शो होंगे। तो इनमें ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी है, तो यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके लिए रूट कौन सा बनाएं? देखिए, आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सूरीनाम का ई वीज़ा अप्लाई कर लें, ठीक है। सूरीनाम का ई वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आपकी पासपोर्ट की स्कैन कापी चाहिए, ठीक है, और आपको पासपोर्ट के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। सूरीनाम की $33 फीस है, $25 सूरीनाम वीज़ा की फ़ीस है और $8 VSF के चार्जेस हैं। VSF के थ्रू आप सूरीनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, मैं मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पे, ठीक है। इसके वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को जो है ना वीज़ा फ्री एंट्री है। इसके लिए आपके पास इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और शो मनी होनी चाहिए। इसका रूट कौन सा है? अब आपको एक इसका रूट बताऊंगा। मेरा एक दोस्त गया है, 1 महीना पहले वो दोस्त गया है, तो उसने कौन सा रूट इस्तेमाल किया ये आपको बताऊंगा, ठीक है। आप 2 कंट्री का प्लान बनाएं, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का और सूरीनाम का, ठीक है। और जो आपने ट्रैवल करना है वो किस एयरलाइन से करना है, तो सबसे बेस्ट जो एयरलाइन है वहाँ पे टर्किश एयरलाइन है, ठीक है। टर्किश एयरलाइन ना पोर्ट ऑफ स्पेन जाती है। ये जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन का एयरपोर्ट ही ज़्यादा इस्तेमाल, फ्लाइट वहीं पे जाती है। तो इसका रूट आप करेंगे डायरेक्ट, टर्किश एयरलाइन वहाँ पे नहीं जाती, ठीक है। वो यूरोप की एयरलाइन जाती हैं लेकिन उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो इनसे अच्छा है कि हम टर्किश एयरलाइन की टिकट लें। टर्किश एयरलाइन की टिकट लेके आप जाएंगे पनामा से फिर जो है ना आगे कोपा एयरलाइन आपकी होगी, वो जाएगी पनामा सिटी से पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद टोबैगो का कैपिटल है, तो वहाँ पे आप जाएंगे। आपके पास इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट, ठीक है, और शो मनी होनी चाहिए, ठीक है। आप जब चले जाएंगे वहाँ पे इसी तरह आपकी रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी एयरपोर्ट पे मसला नहीं होगा। जो मेरा दोस्त गया है वो अजरबैजान से उसने जो है ना फ्लाई किया था, टर्किश एयरलाइन की टिकट थी उसकी अजरबैजान से टर्की, इधर इस्तांबुल में उसका स्टे था 2 घंटे। उसके बाद फिर उसकी पनामा के लिए फ़्लाइट थी, पनामा से फिर उसका ट्रांजिट था कनेक्टिंग फ़्लाइट, वो कोपा एयरलाइन की फ़्लाइट थी, ठीक है। तो उधर पनामा एयरपोर्ट पे भी उसका तकरीबन 2 घंटे स्टे था, ठीक है। पनामा एयरपोर्ट वालों ने पूछा आप क्या लेने आए हैं, तो उन्होंने बताया जी हम सेहत के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उनके फिंगर वगैरह जो है ना स्कैन किए और उनको फ़्लाइट में जो है ना जाने दिया, ठीक है। वो चले गए पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में भी उनको एंट्री मिल गई क्योंकि उनके पास शो मनी भी थी। उनके पास जो शो मनी थी वो $2000 थी, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग थी, रिटर्न फ्लाइट थी, ठीक है, और उसके बाद जो है इंश्योरेंस थी। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में भी जब आप पोर्ट ऑफ स्पेन चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो ये जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है ये एक जजीरा नमा है, इसके साथ ही जो है ना बॉर्डर शेयर होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, ठीक है। ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, साथ ही इसके कंट्री जो है ना ब्राज़ील का भी कंट्री लगता है और सूरीनाम का भी लगता है, ठीक है, और इक्वाडोर भी लगता है, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर करता है। तो जब आप पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपकी फिर मर्जी है, ठीक है। अगर आप आगे भी किसी कंट्री जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। जो मेरा दोस्त गया है मैं फिर आपको बता दूं, उसकी मंजिल कुछ और थी और जिस मंजिल पे उसने जाना था वो पहुंच गया है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे कोई अनलीगल बात नहीं करना चाहता, तो दोस्त समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। उसने अजरबैजान से
टिकट ली थी टर्किश एयरलाइन की, ठीक है, पनामा, अज़रबैजान से इस्तांबुल, इस्तांबुल से पनामा, पनामा से आगे कोपा एयरलाइन पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए, ठीक है। और इसी तरह ही वापसी उसकी 20 दिन की वापसी रिटर्न फ्लाइट थी टर्किश एयरलाइन की, ठीक है। तो कोपा, 2 एयरलाइन इसमें यूज़ हुई थी, एक टर्किश एयरलाइन और एक कोपा एयरलाइन। तो बड़ी आसानी से वो पहुंच गया था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, किसी एयरपोर्ट वालों ने तंग नहीं किया? उन्होंने कहा जी हमें किसी ने नहीं तंग किया, हमें बस पाकिस्तान में जो है ना उन्होंने शो मनी हमारी चेक की थी जब हम अज़रबैजान जाने लगे थे, तो उसके अलावा हमारे किसी एयरपोर्ट पे इतनी जो है ना चेकिंग ना कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो पोर्ट ऑफ स्पेन बड़ी आसानी से चले गए थे, ठीक है। तो आपसे ये भी इन्फॉर्मेशन है, अगर भी आप पोर्ट ऑफ स्पेन जाना चाहते हैं तो आप 2 कंट्री का प्लान दें, सूरीनाम और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो टर्किश एयरलाइन का रूट इस्तेमाल करें, पनामा एयरपोर्ट पे कोई ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत बिजी एयरपोर्ट होता है, ठीक है, तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। इसके लिए टिकट जो है ना, टिकट बहुत महंगी है। इस्तांबुल से मैंने टिकट चेक किया, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की रिटर्न फ्लाइट आ रही है इस्तांबुल से, ठीक है। तो पाकिस्तान से तो आपको पता है, पाकिस्तान से तो बहुत महंगी आएगी, ठीक है। आप अपनी फ़्लाइट बुक करके, एक रिजर्वेशन बुक करके आप टर्किश एयरलाइन के दफ्तर चले जाएं, वहाँ से जाके पूछें क्या आप हमें इस टिकट पे सफ़र करने देंगे, तो वो आपको बता देंगे कि आपको सफ़र करने देंगे कि नहीं। आप साथ उनको जो है ना ये भी बताएं कि ये देखें गूगल ऑनलाइन हमें ना ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में वीज़ा फ्री एंट्री है, ठीक है। साथ आपका सूरीनाम का भी वीज़ा हो, ठीक है। 2 वीज़ों आपको आसानी से बोर्डिंग मिल जाएगी, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त को कोई मसला नहीं आया था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से उसने ट्रैवल किया। तो उम्मीद है मेरी बात की आपको समझ आई होगी। रूट टर्किश एयरलाइन का इस्तेमाल करें, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड सूरीनाम का 2 वीज़े आपके पास होने चाहिए, 2 प्लान, ताकि एक फिर जो है ना बन जाता है। अब बताने वाला पता है 2 इतनी दूर जा रहे हैं तो 2 कंट्री तो कम से कम विजिट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो आपके पास शो मनी, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग ये कंफर्म होनी चाहिए और रिटर्न फ्लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है, ठीक है। इन 2 कंट्री में सूरीनाम का हमें ई वीज़ा मिलता है और ट्रिनिडाद टोबैगो में हमारे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। ज़रा फ़्लाइट का मसला होता है, फ़्लाइट महंगी होती है, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते। जिनका मिशन ब्राज़ील जाना होता है या अमेरिका जाना होता है तो वो इस रूट पे जाते हैं, ठीक है, महंगी फ़्लाइट लेके। तो कोई भी काम करना हो तो फिर आपको पता है मेहनत तो पैसे तो फिर लगते हैं। बाकी जो है ना ब्राज़ील या किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो वीज़ा लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 जो कंट्री आपको बताए हैं ये बड़ी आसानी से जो है ना ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वीज़े के बगैर एंट्री देता है, ठीक है। सिर्फ फ़्लाइट का मसला होता है, बंदा फ़्लाइट भी कर देता है। पनामा एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो आप दुबई से एमरेट्स वगैरह, कतर एयरलाइन, लेकिन उनसे एक रिजर्वेशन टिकट बुक करके कंफर्म कर लें कि वो आपको बोर्डिंग देंगे या नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ब्राज़ील ये दूसरे कंट्री इन्होंने मना किया हुआ है कि जो एशियन, पाकिस्तान, इंडियन है इनको जो है ना ब्राज़ील के एयरपोर्ट का इस्तेमाल, या दूसरे भी कई मुल्क ऐसे हैं कोलंबिया वगैरह, तो उन्होंने मना किया है। तो एक पनामा ही वाहद मुल्क है जिस रूट पर सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर आपका प्लान है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और सूरीनाम का, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। 2 मुल्कों का मिशन रखें और जाके आप एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो की आपको समझ आई होगी। जिस बात की नहीं समझ आई आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।